अरे काला कमाई का कोई उसका सबूत होता है, लेकिन कुछ चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी रहती है। उस पे एक बात कहते हैं कि जो ठोकर का लेकर के आप लोग आवाज़ उठाए थे कि पैसा बंदरबाट हो चुका, पैसा वो खा गए, उस पे कहते हैं कोई जांच कराए, सरकार आपकी है, अगर नहीं उसमें हम संलिप्त पाए जाते हैं पैसा खाने में तो माफ़ी मांगे। देखिए वो तो ये भी कहते हैं कि विश्वेश्वर जी की हत्याकांड में हाँ। वो संलिप्त नहीं है, हाँ। तो कहने से नहीं ना मान लेंगे। 10.5 करोड़ रुपया आया था, कहाँ हुआ वहाँ से? हम आज भी पूछ रहे हैं, वो जो गांव के लिए 9.5 10.5 करोड़ रुपया आया तो कहाँ गया? जो ठेकेदार उनको पैसा दिया वो बताएगा क्या कि हम दिए हैं? उसका भी पेपर कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो बोरा तो बिछाइए, बोरा में खाली माटी भर भर के बिछवा के खूब फोटो खिंचवा रहे थे उस समय। और ये माननीय सांसद महोदय एक दूसरे का कपाल फोड़ोबोल किए थे कि हम लाए हैं तो हम लाए हैं, यही लोग ना कर रहे थे। विकास की बात करें तो एक सवाल है जवैनिया को लेकर के, क्योंकि अभी हम लोग एक अखबार का कटिंग पढ़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार है वो 26 करोड़ में कि 24 करोड़ में उस उधर ठोकर बांधने का मतलब वो टेंडर निकाल चुकी है। बिहार में क्या ये निकलने वाला है? कैसे आप प्रयास करिएगा कि निकले, क्योंकि लोग सवाल आज भी कर रहे हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो गंगा किनारे आ चुके हैं। देखिए इस संदर्भ में हम भी इतना ही कहेंगे कि अभी सत्र चल रहा है और जवैनिया गांव के लिए हमने 3 महत्वपूर्ण सवाल उसमें रखे हैं। अभी पटल पर आना उसका बाकी है, आने वाले कुछ तारीखों में जो जब उस विभाग का आंसर देने का समय आएगा वो आ जाएगा। एक है जो वहाँ का जो स्कूल ढह गया था बाढ़ में, उसको पुनः उस पंचायत में 28+2 लेवल का स्कूल स्थापित किया जाए ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। पहला वो सवाल हमने डाला है। दूसरा हमने ये संकल्प भी वहाँ के लिए डाला है कि जो बांध है या जो बचाव कार्य जो है बांध के उधर वाले एरिया उस गांव को बचाने के बोल्डर पिचिंग का कार्य किया जाए, पूरा जितना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस पूरे बेल्ट में, उसके लिए हमने मांग किया है। और दूसरा जिन लोगों को गृह क्षति का पैसा नहीं मिला है उसका भी डाटा हमने सरकार से मांगा है, किन लोगों को मिला है और किन लोगों को नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। इन सभी चीज़ों को, उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं उसको हमने पटल पर रख दिया है। जल्दी सरकार का सवाल आता है तो उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और दूसरा चीज़, उस गाँव को, उस क्षेत्र को बचाने के लिए जो भी निर्णय लेना होगा वो हम लोग लेंगे। बोल्डर पिचिंग का मांग हम ऑलरेडी मांग कर चुके हैं सरकार से, उम्मीद है इसका भी सकारात्मक जवाब जल्द ही आ जाएगा। क्या लगता है कि इस बार हो जाएगा? काहे नहीं क्योंकि फिर बाढ़ आएगा तो वही नहीं, देखिए अभी तो फरवरी हो गया। हाँ। मार्च का समय है। मार्च में आने से पहले अगर मार्च में स्वीकृत भी होता है, अप्रैल मई फिर वही समय आ जाएगा, परिस्थिति आ जाएगी। इससे पहले बचाव के कार्य किए जाएंगे। एक दिन में तो संभव है नहीं, क्योंकि अगर पिछले जुलाई अगस्त में ही मांग कर दिया गया रहता, स्वीकृत हो गया रहता, तो शायद अब तक काम लग के पूरा भी हो जाता। लेकिन अभी हम लोग मांग कर रहे हैं, मान के चलिए फरवरी का समय है, मार्च अप्रैल हो जाएगा इसको स्वीकृत होने में, या फिर जो भी डिसीजन आने वाले में, फिर 2 महीने बाद फिर बाढ़ की खतरा बन जाती है। तो इस एग्जैक्ट जो टाइम लिमिट है वो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन उस गांव को बचाने के लिए जो भी अल्टरनेटिव व्यवस्था है उसको किया जाएगा। लेकिन स्थायी समस्या का निदान करने के लिए भी हम सरकार से मांग कर चुके हैं। अब जो पिछले साल की बात कर रहे हैं कि जो पूर्व विधायक अभी हैं राहुल उनके रीजन का पिछले साल ही मांग करनी चाहिए थी, उस पर एक बात कहते हैं कि जो ठोकर का लेकर के आप लोग आवाज़ उठाए थे कि पैसा बंदरबाट हो चुका, पैसा वो खा गए, उस पर कहते हैं कोई जांच कराए, सरकार आपकी है, अगर नहीं उसमें हम संलिप्त पाए जाते हैं पैसा खाने में तो माफ़ी मांगे। देखिए वो तो ये भी कहते हैं कि विश्वेश्वर जी की हत्याकांड में वो संलिप्त नहीं है, तो कहने से नहीं ना मान लेंगे। 10.5 करोड़ रुपया आया था, कहाँ हुआ वहाँ से? हम आज भी पूछ रहे हैं, वो जो गांव के लिए 9.5 10.5 करोड़ रुपया आया तो कहाँ गया? जो ठेकेदार उनको पैसा दिया वो बताएगा क्या कि हम दिए हैं? उसका भी पेपर कैंसिल हो जाएगा। इनका तो जो होगा वो होगा ही। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ना वो उनके खिलाफ बोलेंगे ना वो उनके खिलाफ बोलेंगे। जनता को बेवकूफ़ समझे हैं और अपने अकाउंट में लिए हैं क्या वो कमीशन वाला पैसा? अरे काला कमाई का कोई उसका सबूत होता है, लेकिन कुछ चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी रहती है। देखिए इस सब लोगों का कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं है, जहाँ फ़ायदा रहता है वहाँ पर ये लोग उसके अनुसार ढलने का काम करते हैं। रही बात, पब्लिक जानती है, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। बहुत से ऐसे अपराधी होते हैं जो कोर्ट से बच जाते हैं, लेकिन जनता हमेशा उनके मन में बना रहता है कि इसने क्या अपराध किया है। तो सब चीज़ें हैं, पब्लिक फोरम पे ये सारी चीज़ें हैं। 9.5 10.5 करोड़ रुपया जो आया था, ठेकेदारों के साथ गांठ करके ये खा गए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है क्षेत्र का। मेरे 7.5 करोड़ की बात करते हैं। ठीक है, 2 करोड़ शायद बच गया था। समय नहीं मिल पाया खाने का, तो वो भी खा गए रहते। उससे पहले ही गंगा जी अपना रूप दिखा दी, इसके चलते लोग एक्सपोज हो गए। नहीं तो बोरा तो बिछाइए, बोरा में खाली माटी भर भर के बिछवा के खूब फोटो खिंचवा रहे थे उस समय। और ये माननीय सांसद महोदय एक दूसरे का कपाल फोड़ोबोल किए थे कि हम लाए हैं तो हम लाए हैं, यही लोग ना कर रहे थे। वो पैसा गया कहाँ, हम जानना चाहते हैं। ना ठेकेदार इनको जो इनको कमीशन दिया ना वो कभी स्वीकारेगा कि हम दिए हैं, ना ही कभी बोलेंगे कि हम ठेकेदार से पैसा लिए हैं। तो इतना शातिर ये लोग एक तरह से बोलेंगे पॉलिटिकली रूप से चोर हैं, ये लोग सबूत भी नहीं छोड़ता है। खैर इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए जनता का जो राय है वो सर्वोपरि है।
और जहाँ तक बात है जांच की, तो जांच का भी हम प्रक्रिया डालेंगे, इसमें इनको बेचैन नहीं होना है। हम सब विभाग से मांग करेंगे कितना पैसा आज तक वहाँ उस कार्य के लिए स्वीकृत हुआ है, वो पैसा कहाँ कहाँ गया, जो भी लोग उसमें दोषी होंगे उस पर पक्का ही कार्रवाई होगा। तो देखिए जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगा जवैनिया ठोकर बांध को लेकर के। मगर